Hello dear students, welcome back on the channel Pre-Medico. We will start chapter units and measurements. Asked in the previous year questions. ये क्वेश्चन नीट 2019 का है। इसमें पूछा गया था यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, तो यूनिट किसी भी क्वेश्चन की यूनिट पूछने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो थर्मल कंडक्टिविटी का अगर रेट ऑफ हीट फ्लो को फॉर्मूला की बात करें तो H इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन L, वेयर H रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो में हीट अपॉन टाइम, तो एनर्जी अपॉन टाइम मीन्स वॉट। तो इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ के। ए एरिया है तो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस है तो इसकी यूनिट रहेगी केल्विन, अपॉन एल मीन्स लेंथ ऑफ रॉड तो मीटर रहेगी। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया। अगले स्टेप में देखें तो यहाँ पर देखो आया ये वॉट इक्वल टू के थर्मल कंडक्टिविटी इनटू मीटर into Kelvin. Okay, we have to find out the dimension of K. Dimension means unit, not dimension. तो watt upon meter into Kelvin. K और K लिखने में confusion होगा तो इधर आएगा watt meter inverse Kelvin inverse. So the answer is first. Okay. तो हमें क्या जरूरत पड़ी, किसी भी अगर हमें यूनिट पूछी जा रही है या डायमेंशन पूछी जाए, यूनिट निकालें तो हम डायमेंशन में निकाल लेंगे। तो हम इसका फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला जिन लोगों को पता होगा उन्होंने बहुत जल्दी कर लिया होगा, नहीं तो दिक्कत हुई होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर। तो परसेंटेज एरर का देखो पहला क्वेश्चन हो गया डायमेंशनल एनालिसिस का, दूसरा क्वेश्चन है परसेंटेज, और तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के। तो दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी 2019 का है, ये परसेंटेज एरर का है। लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी 1%, 2%, 3%, 4% respectively. ठीक, then the maximum percentage of error in the measurement x, where x is equal to a square b, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो x के मेजरमेंट में कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जो परसेंटेज एरर हम लोग पढ़ाते हैं या आपने पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला रहता है, जैसे सपोज करिए x इज इक्वल टू वाई टू पावर n लिखा है, तो अगर परसेंटेज एरर की बात करें तो यहाँ आएगा डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इक्वल टू, जो पावर रहेगा वो पहले मल्टीप्लायर में आ जाएगा इंटू, और इधर आ जाएगा ये डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। इसी बेसिस पर इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनेगा देखिए, तो इधर ये आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू, इधर आएगा 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस, इधर है ये 1/2, इधर आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस, सी का हो जाएगा 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस, डी हो जाएगा 3 डेल्टा डी अपॉन और डी इंटू 100। समझ जाएंगे। अब जो दे रखा है कि ए के मेजर में परसेंटेज एरर है 1, तो इधर आ जाएगा 1%, इसका दे रखा हम लोगों को 2%, इसका दे रखा हम लोगों को 3% और इसका दे रखा है हम लोगों को 4%। तो सभी बस वैल्यूज पुट कर देनी है हम लोगों को। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस, इधर है 1/2 इंटू 2 प्लस, इधर 1/3 इंटू 3 प्लस, और ये है 3 इंटू 4। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 2 हो गया, 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, प्लस
यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा, प्लस 3 इंटू 4 सबको पता है 12, ऐड कर दीजिए 2 1 3 1 4 और 12 प्लस 4 16। तो अपना जो आंसर आया परसेंटेज एरर ऑफ एक्स में वो आया 16%। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, तो एक सिंगल ये फॉर्मूला हम लोगों को अगर याद है तो कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो सीधे सीधे दिख रहा है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से दे रखा है, लिखा द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ये लिखा है एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर एन डिवीजन है, एन डिवीजन में 1 सेंटीमीटर ये बता रहा है। तो इसका मतलब समझ लीजिए एन डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन में क्या होगा, एक डिवीजन में आ जाएगा 1/n सेंटीमीटर, ये तो होगा। इतनी बात हम लोगों को पता चल गई, ठीक। एन डिवीजन ऑफ वर्नियर, अब फिर कह रहा है एन डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n माइनस n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n माइनस 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, इसमें लीस्ट काउंट क्या हो वर्नियर कैलिपर की ये बतानी है। तो पहले तो हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला रहता है रीडिंग ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस रीडिंग ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल की एक रीडिंग की तो चलो हमें 1 एज्यूम किया 1, लेकिन वर्नियर स्केल की, तो वर्नियर स्केल हम क्या करते हैं, जितने डिवीजन इसके कोइंसाइड कर रहे हैं वर्नियर स्केल के मेन स्केल उसको हम इक्वेट करते हैं। क्या रहेगा देखिए, तो हम लोगों से ये कह रहा है कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो देखिए क्या आया, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, कोइंसाइड विद मींस इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो ये आ गया। अब इस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की इसमें हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो देखिए लीस्ट काउंट इधर आया 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n, ये डिवीजन आ रहा है। सिंप्लीफाई करिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आएगा n माइनस n ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस अपॉन n, ये आएगा डिवीजन, माइनस प्लस कैंसिल। तो देखिए लीस्ट काउंट इज इक्वल टू ये आ जा रहा है 1/n डिवीजन। अब लीस्ट काउंट इक्वल टू देखिए एक डिवीजन जो था 1/n सेंटीमीटर बराबर था, तो 1/n इंटू 1/n ये आ जा रहा है 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। ढूंढ लीजिए ऑप्शन को, तो ऑप्शन सीधे हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी, ये करेक्ट है। इसको अच्छे समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला हमें 2 स्टेप में देखा गया। पहले तो हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। फिर हमारा काम क्या होगा, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन बराबर ये हमें पता करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन रखी है इससे हमें एक डिवीजन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखेंगे तीनों टाइप के फॉर्मूले हो गए, डायमेंशन एनालिसिस, परसेंटेज एरर और ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन ये हर बार रिपीट होते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो यही जो आए हुए क्वेश्चन इन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट, इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये भी देखिए उसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो ये स्क्रू गॉज पे है। क्या है पढ़ते हैं पहले फिर समझते हैं। लिखा है अ स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गॉज, है देखो स्क्रू गॉज का दे रखा है, ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ के उसने लीस्ट काउंट इसकी दे रखी है। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर दे रखी है। तो मेन स्केल रीडिंग जो दे रखी है 5 मिलीमीटर,
इसको सेंटीमीटर बदलने की जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो सभी सेंटीमीटर में है, तो इस बात को हम थोड़ा यूनिट का ध्यान रखेंगे। 0.5 सेंटीमीटर एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। ठीक है, तो सर्कुलर स्केल स्क्रू वॉच में आपने पढ़ा होगा दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था एक मेन स्केल और वर्नियर स्केल था, तो यहाँ सर्कुलर स्केल होता है। तो सर्कुलर स्केल जो नंबर ऑफ डिवीजन जो रेफरेंस लाइंस के ऊपर जो मैच कर रहा है वो नंबर ऑफ डिवीजन है 25। स्क्रू गॉज है जीरो एरर, इसमें जीरो एरर दोनों में ही रहती है, तो इसमें जो जीरो एरर हम लोगों को दे रखी है, जीरो एरर दे रखी है माइनस 0.004 सेंटीमीटर। तो करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल बताना है। तो देखिए क्या रहता है, रीडिंग जो हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला आता है, ये रहता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन जो मैच करता है उसमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देंगे अगर कोई जीरो एरर दे रखी है तो। ठीक है, जीरो एरर दे रखी है तो भाई माइनस करेंगे ही करेंगे, तो वैल्यू रखते हैं। मेन स्केल रीडिंग जो दे रखी है वो 0.5 प्लस नंबर ऑफ डिवीजन जो मैच कर रहा है वो है 25 इंटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर दे रखी है माइनस 0.004। ये ध्यान रखना, जीरो एरर जैसी होगी वैसे साइन यहाँ रखेंगे, माइनस फॉर्मूले में ये होता है, अगर इसमें भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। सॉल्व करते हैं 0.5, अब 3 प्लेस के बाद डेसिमल है, ये 2 है तो एक जीरो लगा लेंगे यहाँ पर, जीरो, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 हो गया। सॉल्व करते हैं 3 प्लस यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे 0.5259 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। तो आंसर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। समझ जाएंगे, ये फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, ये सभी मैच करेगा। वर्नियर कैलिपर में बात करें मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग सेम ये फॉर्मूला रहेगा, n इंटू लीस्ट काउंट वहां पर जो भी वैल्यू दी होगी उसको हम रखेंगे। ओके, दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोशिश कर रहे होंगे समझने का, और कोई अगर डाउट रहे तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, हम आपको जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई करेंगे। फिर देखिए डायमेंशनल एनालिसिस का ही क्वेश्चन आया, लिखा है अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ c मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, h ये वैल्यू दे रखी है, तो इसमें कौन सा सही है हमें ये बताना है। आप देखिए दिक्कत हम लोगों के सामने ये रहेगी, अब तुम वहां सोचोगे कि हमें एप्सिलॉन नॉट की तो डायमेंशन पता नहीं है कि नहीं, नहीं आपको g की डायमेंशन पता होगी। तो अगर इन दोनों में से हम अगर किसी को, हमें g की डायमेंशन पता होने से एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन पता हो चुकी हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये तो चलो आप कर सकते हो। तो अगर ये सभी डायमेंशन आपको पता है तो आराम से निकाल सकते हो, अगर नहीं पता है तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं होती, फॉर्मूला इनके पता होने चाहिए। ठीक है, ये लिखा हो क्योंकि 4 पाई की कोई डायमेंशन तो होती नहीं है, इसकी डायमेंशन आपको लिखनी है, इसकी डायमेंशन तो हमें पता नहीं है एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट की अगर डायमेंशन हमें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको कूलॉम फॉर्मूला पता होता है, ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर होगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ अगर निकालोगे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन तो क्यू स्क्वायर अपॉन यहाँ पर ये आ जाएगा एफ आर स्क्वायर, क्यू इक्वल टू द आई टी मतलब ए, तो इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन फोर्स की डायमेंशन एम इंटू ए, एम इज मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस 2, इधर आ जाएगा एल स्क्वायर। तो ऊपर ले जाओगे इसको तो इधर आ जाएगा m माइनस 1, ऊपर जाएगा ये है 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा l माइनस 3, t माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस का होगा 2 और 2 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा इतना, ये आया। अब डायमेंशन आपको निकालनी है ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की। ई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो इस चार्ज मतलब ए टी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन तुम लिख रहे हो m माइनस 1, l माइनस 3, इधर है t4 और यह a2। तो सॉल्व करो,
सॉल्व करने पर देखो ए स्क्वायर तो ख़त्म, m ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा ml3, ये ऊपर जाएगा तो इतना आ जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशन आ गई वो हो गई जा करके ml3t-2। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको इसकी डायमेंशन। ऐसे हटा देते हैं तो हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। ओके, तो स्पेस ज़रूरी है। अगर ये आपको डायमेंशन याद होती तो सीधे कर देते, लेकिन हमने आपको निकालना सिखाया कि अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो उसे हम निकाल सकें। अगली डायमेंशन जी की है, तो जी के फिर न्यूटन्स फॉर्मूला लिखिए ग्रेविटेशन का। F = होता है जी, यहाँ होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G = ये हो जाएगा Fr², ये मास है तो मास स्क्वायर। तो यहाँ रखिए फोर्स की रखिए उसी तरह आपने mLt-2 और ये हो जाएगा L² और यहाँ पर आ जाएगा m²। तो देखिए क्या हो गई डायमेंशन, ये ऊपर जाएगा तो m-1, इधर हो जाएगा L³ और ये t-2। तो G की डायमेंशन ये निकल के आ रही है m-1 L³ t-2। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो G की डायमेंशन हो गई। वेलोसिटी ऑफ लाइट पता ही आपको, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है तो LT-1 हो जाएगी इसकी डायमेंशन। तो ऐसी कोई खास है नहीं, तो आ जाएगी LT-1। अब इन तीनों क्वांटिटीज से हमें लेंथ की डायमेंशन पता करनी है, किस में बैठे जा करके। तो ठीक है, तो यहाँ देखेंगे लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E² अपॉन 4πε0, यहाँ पावर हो जाएगा सपोज करिए x, फिर कर दिए c की पावर हो जाएगा y, और ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो इसकी पावर हो जाएगी z। वैल्यू पुट करेंगे। l की डायमेंशन कैपिटल L इक्वल टू, इसकी हम लोगों ने डायमेंशन निकाली, ये है mL3t-2 के पावर x। वेलोसिटी ऑफ लाइट LT-1 इसकी पावर y। ठीक, G की डायमेंशन निकाली हम लोगों ने m-1 L3t-2, इसकी डायमेंशन मतलब पावर z है उनकी। सिंप्लीफाई करेंगे, x में मल्टीप्लाई होगा, पावर में है m पावर x l पावर 3x t-2x, इधर कहेंगे l पावर y t-y, यहाँ देखें m पावर -z, ठीक है, l पावर 3z और t-2z। यहाँ पर देखेंगे m नहीं है तो m पावर 0, l है, इधर आएगा t-0। अगला हमारा स्टेप ये होगा कि हम ये चाहेंगे कि सिमिलर क्वांटिटीज उनको देखें। देखो इधर m और ये m, तो m पावर मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती हैं तो x - z। ठीक है, अब l आ जाओ, ये l है, ये l है और ये l है, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड करेंगे 3x प्लस y और यहाँ पर है प्लस 3z। अब t आ जाओ, तो ये है t, तो ये है माइनस का 2x, ये है t माइनस का y और यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस का 2z। ठीक, इस तरफ अगर देख रहे हैं लेफ्ट साइड m पावर 0 l और इधर t पावर 0, मैच करेंगे दोनों, राइट और लेफ्ट साइड बराबर होने चाहिए। इधर 0 है तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग x - z इक्वल टू 0, तो जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगी z की, इससे हम लोगों को ये पता चला। ठीक है, पता चल गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं, t का भी 0 है तो इसको मैच करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला हमारा हो गया x और z बराबर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस का 2x माइनस y और माइनस का 2z इक्वल टू 0। x और z बराबर, तो जहाँ z है वहाँ x लिख देंगे, x है वहाँ z लिख देंगे, तो z की जगह x लिख देते हैं। 2x माइनस y माइनस 2x इक्वल टू 0, माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, तो ये इधर आएगा माइनस 4x माइनस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो गया माइनस का 4x। ये हमें y की वैल्यू पता चल गई।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या पाते हैं हम लोग, अब सॉल्व करते हैं एल को। तो एल की वैल्यू ये है, यहाँ पावर 1 है, ठीक है, डिमार्केट कर देते हैं इनको। तो यहाँ पर हम ये पा रहे हैं 3x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। एक्स और जेड बराबर थे तो हम यही करते हैं, 3x वाई इज इक्वल टू था -4x, तो यहाँ है -4x प्लस 3x इज इक्वल टू 1 है नहीं। तो 3x 3x 6x में से 4x जाएगा, 2x बचेगा, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आ रहा है 1/2, तो यही वैल्यू हो जाएगी z की, ये भी आ जाएगा 1/2। ठीक, अब y की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, तो y इज इक्वल टू -4x, तो माइनस इंटू 1/2, तो ये वैल्यू हो गई -2। बस वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने पे देखिए क्या आ रहा है, L प्रोपोर्शनल, तो e पावर था ये, तो e स्क्वायर पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पावर 1/2, फिर c पावर ये था तो ये है -2, फिर g पावर 1/2। तो देखिए ये और दोनों एक साथ हैं, तो अगर कंपेयर करेंगे ये है g, तो इनको देखेंगे तो ये इसको जब देखेंगे c पावर -2 तो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर वैल्यू में, ये दिख रहा है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, इसको अच्छे से देख लीजिए। इस तरह क्वेश्चन अगर आपको देखो डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट की और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पता होती तो बहुत आसानी से जल्दी से हो जाता है, लेकिन ये याद किसी को नहीं रहती है, इसलिए टाइम को एडजस्ट करना रहता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लेते हैं तो बचा हुआ टाइम आप ऐसे क्वेश्चन को दे सकते हैं, नहीं तो फिर वो छूट जाते हैं। तो इन बातों में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसी तरीके से देखिए फिर आ गया डायमेंशनल एनालिसिस पर ही। Applying constant speed of light in vacuum and Newton's gravitational constant are the three fundamental constant which are the following combination of these has the dimension of length। सिमिलर क्वेश्चन है, आप करके देखिए। आपको यहाँ पर मैं हिंट ये दे रहा हूँ, जो प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है। कैसे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस में, कि उन्हीं को हम क्वांटिटीज को इक्वेट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। तो आपने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट मूव करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। 2π की कोई डायमेंशन तो होती नहीं, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये भी नंबर कोई, तो यहाँ जो प्लैंक कांस्टेंट डायमेंशन होगी वो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगी। तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता रहता है, m इधर हो गया, देखो LT-1, r मतलब ये हो जाएगा L। तो देखिए प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन हो गई जाकर के ये हो गया ml² T-1। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम आपको बता चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप आराम से कर सकते हैं, इक्वेशन बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसको देखते हैं, फिर से डायमेंशनल एनालिसिस पे क्वेश्चन है। लिखा है डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पर ये इसको दे रखा है, ये ईटा विस्कोसिटी है, पावर x, रो पावर y, r पावर z। ठीक है, ईटा, रो एंड r आर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब रेस्पेक्टिवली। द वैल्यूज ऑफ x y z कितनी होगी ये बतानी है। तो ऑब्वियस सी बात है, राइट साइड की डायमेंशन और लेफ्ट साइड की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हमें पता रहती है LT-1 रहता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब ये आपको डायमेंशन इसकी चेक करनी पड़ेगी। वैसे तो अगर देखो सीधे करना चाहें तो बात अलग है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, फॉर्मूला जैसे रहता है 6π ईटा RV। तो ईटा इज इक्वल टू आएगा F 6π, कोई डायमेंशन तो होगी ना, नंबर है, इधर आएगा RV। तो देखो ये तो रहा फोर्स, तो mLT-2, RL और ये वेलोसिटी है LT-1, तो L से L को हटा दो, तो ये देखो M, L ऊपर जाएगा ml-1, ये -1 ऊपर जाए प्लस का हो जाएगा तो बचेगा T-1। तो इसकी क्वेश्चन विस्कोसिटी डायमेंशन जो हुई जा करके ml-1 T-1, इसकी पावर कितनी है x। डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ml-3। उम्मीद है ये तो आपको
पता ही होगा y, और ये है l, तो इसकी डायमेंशन z। सिंप्लीफाई करते थे जैसे अभी सबको किया है, तो m पावर x, l पावर माइनस x, t पावर माइनस x, यहाँ एक्सपेंड करते हैं m पावर y, l पावर माइनस 3y, और यहाँ l पावर z। ठीक, तो यहाँ m तो है नहीं, m पावर 0 रहेगा, l t माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती है, इधर m है इधर m है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आ जाएगा m x प्लस y, l देखें माइनस x माइनस 3y, और वो z, तो माइनस x माइनस 3y प्लस z। t की बात करें तो यह है माइनस का x, और यहाँ पर देखो m तो है 0, l है, ये t माइनस 1 है। ठीक है, तो इसको अब हम रब कर देते हैं क्योंकि विस्कोसिटी की डायमेंशन आपने निकाल के देख ली। ठीक है, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये निकाल लिया कि m तो है यहाँ पर 0 और ये है lt माइनस 1, तो चलो अब लिख लिया तो लिख लिया। इधर है ये x प्लस वाई, l है माइनस x माइनस 3y प्लस z, और t है माइनस x। तो पहले देखो t देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस x इधर t की पावर माइनस 1 है, तो यहाँ पर देखो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू 1 आ रही है। x की वैल्यू 1 अगर देखें तो देखो b में है और c में, तो अपना ऑप्शन b और c में कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो सेपरेट करते हैं, तो ये हमें पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू पता है, y यहाँ निकाल लेते हैं, तो ये x प्लस वाई, और यहाँ m की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 निकाली, प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 1। ठीक है, तो y की वैल्यू माइनस 1 यहाँ तो है नहीं, तो इसी में है, तो सीधे देखो सेपरेट होगा, अपना ऑप्शन सी ही आना चाहिए। अभी देखेंगे आता है कि नहीं आता है, z की वैल्यू माइनस 1 आना चाहिए, तो सही है। अब इसमें रखते हैं l में, तो l की वैल्यू देखो है माइनस x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 निकाली थी, तो माइनस 1 हो गया, माइनस 3y की वैल्यू माइनस 1 निकाली, z की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, तो देखो माइनस 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो बचेगा प्लस 2, तो प्लस 2 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 2, तो z इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 1। तो देखिए x की वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देख लिया, तो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको थोड़ा रिवाइज हो रहेगा तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, और दिमाग में एक बार प्रोसीजर क्लिक कर गया तो आप उसको बहुत सी स्पीड से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फिर से देखो फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है, इसमें फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है, तो देखते हैं। अब कह रहा था फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि मास की डायमेंशन फाइंड आउट करना है। अगर फोर्स को मान लेते हैं इसकी पावर x सपोज कर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी की पावर y डिपेंड करेगा, और टाइम की पावर z डिपेंड करेगा, इसको फंडामेंटल एज्यूम किया, तो इन्हीं टर्म में लाना है, तो ये हो गया m। ठीक है, तो राइट साइड डायमेंशन लेफ्ट साइड में बराबर होनी चाहिए, फोर्स की आपको सबको पता है, तो ये होता है mlt माइनस 2 पावर x करोगे, वेलोसिटी lt माइनस 1 पावर y करोगे, अब टाइम है तो यहाँ तो होगा पावर z। सिंप्लीफाई करो तो m पावर x, l पावर x, t पावर माइनस 2x, यहाँ देखो l पावर y, t पावर माइनस y, और इधर जो तो लिखा ही है t पावर z। तो देखो ये l है ये l है, तो पहले इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m पावर x ही है, इधर देखो हो जाएगा x प्लस y, और तो है नहीं, अब है t, तो t की पावर देखो है माइनस 2x माइनस y, और ये इधर है प्लस z, इधर है केवल m, l और t 0 है, तो पहले से m को ही कंपेयर कर लेते हैं, इधर m पावर x है तो उधर पावर 1 है, तो यहाँ देखो x की वैल्यू आ रही 1,
अब एल देखते हैं, तो एल में क्या है कि x प्लस वाई, इधर तो एल है नहीं, जीरो रहेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू रखी 1, इधर y प्लस जीरो, तो यहाँ देखो y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है, और इधर जो हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली थी 1। अब क्या निकाला है, z की वैल्यू, तो t में रख देते हैं, t में ये हो जा रहा है -2x माइनस वाई प्लस जेड, टी भी उधर नहीं है तो जीरो रहेगा, वैल्यू रखते हैं -2 इंटू 1 माइनस वाई की वैल्यू है -1, जेड की वैल्यू निकालनी हम लोगों को जीरो, तो देखो -2 ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, इधर आ रहा जेड इज इक्वल टू जीरो, तो ये बचेगा देखो -1 प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो जेड की वैल्यू आ रही है 1। अब देख लेते हैं, तो यहाँ देखिए मास जो डिपेंड कर रहा है, एफ एक्स था तो पावर 1, वीक पावर वाई था तो पावर आ रहा है -1, टी की वैल्यू जेड से पावर 1, तो यहाँ देखिए जो डिपेंड कर रहा है पावर 1, तो लिखा ना देखिए ये एफ वीक पावर 1 और ये टी, तो ये बन रहा है, तो मैच करिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे, बस सिंपल प्रोसेस है, आप उसको अगर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं होगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 2014 में पूछा गया था। फिर से वैसे क्वेश्चन आ गया जो अभी 2019 में आपका आया था, उसी तरह आपको इसको सॉल्व करना है, कर देखते हैं, जल्दी से आप देखते जाएंगे और बताते जाएंगे। ये फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज एरर, उसी तरह ए बी सी डी में रखा 1%, 2%, 3% एंड 4%, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए करिए। परसेंटेज एरर डेल्टा पी अपॉन पी इसमें बताना है इंटू 100 इक्वल टू ए क्यूब है, तो 3 पहले आ जाएगा, इधर हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी स्क्वायर है तो 2 पहले आ जाएगा, इधर आएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी है, हमेशा देखो ऐड रहेगा, तो इधर आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डी की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब देखिए परसेंटेज एरर ऑफ ए 1 दे रखा है, परसेंटेज एरर ऑफ बी 2 दे रखा है, परसेंटेज एरर ऑफ सी 3 दे रखा है, परसेंटेज एरर ऑफ डी 4 दे रखा है, तो वैल्यू रखते जाइए 3 इंटू 1 प्लस बी का 2 दे रखा है तो 2 इंटू 2 प्लस ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 4, सॉल्व करिए 3 2 इंटू 2 4 प्लस 3 प्लस 4 ऐड कर दीजिए, ऐड करने क्या पाएंगे हम, 3 4 7 7 और 3 10 और 10 और 4 14, ऑब्वियस सी बात है, तो आंसर हो जा रहा है 14%, मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सी 2013 में पूछा गया था, सिमिलर इसके पहले 2019 में आपने देखा, तो आसान, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, आते हैं क्वेश्चन, इससे कोई मतलब डाउट नहीं, आप यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एरर से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आप पा सकते हो, आसान रहते हैं इसको कवर करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, इंपल्स एंड सरफेस टेंशन, बिल्कुल गलत बात, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क थी, एंगुलर मोमेंटम ये वर्क अभी हम लोगों ने देखा, एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट के बराबर डायमेंशन थी, वर्क एंड टॉर्क ऑब्वियस बात है, वर्क एंड टॉर्क ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम रहेंगी, आप समझ जाएंगे। यहाँ यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एनर्जी नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम, इनकी डायमेंशन सेम होती है, ध्यान रखना है आपको, एनर्जी डेंसिटी, ठीक, स्ट्रेस, प्रेशर और ऑल ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे यंग मॉडुलस हो चाहे बल्क मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, इनकी डायमेंशन सेम होती है। अगर इस तरीके आपको याद है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब आते हैं 11, लिखा था डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डैम्पिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट आएगा उसकी हमें बताना है क्या रहेगा, तो कांस्टेंट मतलब के अज्यूम कर लेते हैं, अभी फोर्स क्या होता है m/a, तो पहले हम के देखते हैं, के इज इक्वल टू हो जाएगा F/v, m/a रहता है, देखिए m/a मतलब पहले लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपको, m/a इधर हो जाएगा वेलोसिटी, m मींस किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड पर सेकंड उसका ऊपर चला जाएगा, वेलोसिटी ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर को काट दिए ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा किलोग्राम सेकंड इनवर्स, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट, समझ गए होंगे।
आप जो ना समझ में आए आप वीडियो को पॉज करिए और उसे देखिए, फिर भी समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हम आपको तुरंत बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 अभी 2 बार पूछा गया है, 11 एंड 12। ठीक है, AIPMT का जमाना है। द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर 1/2। तो देखो आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट c इक्वल टू ये होता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, रूट ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। ये c बराबर है, c क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब ये हो जाएगा LT-1। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हो गया। ठीक, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो कंपेयर करना रहता है, कन्वर्ट करना होता है, उसका यूज होगा यहाँ पर। किस फॉर्मूले का यूज होगा, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट रहता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर ये रहता है भाई N2U2 इज इक्वल टू N1U1। तो हमें यहाँ पर N2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे N1 और इधर आ जाएगा U1/U2। तो यहाँ पर तो देखिए क्या होगा कि आपको N2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो N1 की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो इसमें डायमेंशन जो रहती है, पहले जैसे फर्स्ट में दे रखा है तो ml-3 रहती है डेंसिटी डायमेंशन। तो इधर M1 और इधर ये लिखा L1⁻³ और यहाँ पर हम लिख रहे हैं M2 और इधर ही आ जाएगा L2⁻³ वैल्यू पुट कर देते हैं M1। तो पहले जो हम लोगों को दे रखा है उसमें डायमेंशन वो कह रहा है ग्राम में, मतलब 1 ग्राम हो गया, लेकिन उसमें कह रहा है कि 100 ग्राम के बराबर है, तो ये चलो 100 ग्राम लिख दिया। अब L1 जिसमें तो ये 1 सेंटीमीटर रहेगा, इसमें कह रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 10 सेंटीमीटर इसमें पावर कितना है -3। ग्राम से ग्राम काटते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो बचेगा 4/100। 100 को ले सकते हैं 10⁻²। इसको देखेंगे 10, लेकिन पावर ये है तो आएगा पावर 3। तो देखिए कितना आ गया ये 4/10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 40। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। तो बस इसका फॉर्मूला हमारा था n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट रहता है किसी भी यूनिट में मेजरमेंट जाएंगे तो वो कांस्टेंट ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आ गया, हमने अभी आपको पढ़ाया था कि एनर्जी डेंसिटी द डायमेंशन ऑफ 1/ε0 E² वेयर ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसका ध्यान हो, ये क्या होता है, ये एनर्जी डेंसिटी होती है स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ जा करके हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी कहा था एनर्जी डेंसिटी की जो डायमेंशन रहेगी वो प्रेशर के बराबर रहेगी, और प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब क्या हो गया, फोर्स का हो गया mLT-2 और एरिया का क्या हो गया L²। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ml-1 इधर कितना आएगा T-2। तो ml-1 T-2, तो ये हो गया सेकंड एनर्जी डेंसिटी, सीधी सी बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, आसान सा है। अब आते हैं 15। अब फिर देखो परसेंटेज एरर वाले फॉर्मूले से आ गया। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, A student measure the distance traveled in free fall of a body initially at rest. In a given time, he uses the data to estimate g. अब g का estimation कर रहा है यहाँ पर। g क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको सबको पता रहता है, इसकी जो रहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात करेंगे तो LT-2। If the maximum percentage error in the measurement of distance and the time are even and equal respectively, the percentage error in the estimation of g. तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, परसेंटेज एरर डेल्टा G/G इंटू 100। डिस्टेंस तो डेल्टा L/L इंटू 100। तो ये मैक्सिमम कह रहा है तो प्लस रहेगा, पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा डेल्टा T/T इंटू 100। इसका जो दे रखा है हम लोगों को E1 दे रखा है, तो हो गया E1 प्लस 2। इसका जो दे रखा है ये E2 दे रखा है, तो यहाँ लिख दिया हमने E2। तो ये हो गया E1 प्लस 2E2।
तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया, आसान सा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब आ जाइए 16। लिखा है द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन दे रखी है, लिखा है m पावर a, l पावर b और t पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। आप कह रहा है वेलोसिटी हो जाएगी अगर a की वैल्यू 1 हो जाए, तो a क्या है यहाँ पर, मास है ना, जबकि वेलोसिटी की अगर तुम डायमेंशन की बात करो तो ये होता है lt माइनस 1, तो मास तो यहाँ होता ही नहीं है, मास की वैल्यू कितनी आएगी, 0 यहाँ पर, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा lt माइनस 2, तो इसमें भी मास नहीं होता, तो एक वैल्यू 0 होनी चाहिए, जबकि a यहाँ दे रखा, तो ये भी नहीं हो सकता है। फोर्स की वैल्यू अभी हमने बार बार लिखी थी m इंटू ए होता, तो वहाँ मास होता है, तो ये आता है m इंटू ए, तो mlt माइनस 2, जबकि मास यहाँ पर होना चाहिए, जबकि मास यहाँ को 0 कर रहा था, अपने आप गलत पता चल गया। प्रेशर अभी हम लोग देख चुके थे, ml माइनस 1 t माइनस 2, तो सीधी सी बात है यही रहेगा। प्रेशर की हम लोगों ने अभी देखी थी, प्रेशर डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी के बराबर थी, तो उसको जब सिंप्लीफाई किया था ml माइनस 1 t माइनस 2 था, m पावर देखो 1 है, l पावर माइनस 1 है और c पावर माइनस 2 है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, ये 2019 पूछा गया था, 10 ईयर का अपना टारगेट चल रहा है, उसी पे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो ये हो गया हमारा आज का। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10 साल में पूछे गए थे, उसका हम लोगों ने विधिवत रिवीजन देखा। अभी भी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगर आपको डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके डाउट्स को तुरंत सॉल्व करेंगे। हमारा ये उद्देश्य रहेगा, ये पर्पज रहेगा, ये एम रहेगा कि लॉकडाउन के समय जो आपका लॉस हुआ है उसको हम पूरा फुलफिल करें, आपको जल्दी से जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम रिवाइज करा दें, और अगर मौका मिलेगा तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में भी हम आपको जल्दी से जल्दी एक ग्लिम्पस देंगे, ताकि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आए या उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए तो हम उसको सॉल्व करा सकें। तो नमस्कार एंड बाय बाय, और ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो आप प्री मेड के ऊपर आप सर्च करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो उसे बेझिझक पूछते रहिए। धन्यवाद।